गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आप सभी का इंस्पायर कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हमें फिजिक्स की लास्ट जो क्लास थी उस लास्ट क्लास में दर्पण सूत्र पढ़ा था। आज हम उस दर्पण सूत्र के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। दर्पण सूत्र पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको उन न्यूमेरिकल्स को आज बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में यदि दर्पण सूत्र का डेरिवेशन नहीं आता तो दर्पण सूत्र पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। दोनों में से एक चीज़ का आना कंपलसरी है और यदि आपको 5 या 4 नंबर प्राप्त करने हैं तो इन दोनों में से एक चीज़ आनी ज़रूरी है। दर्पण सूत्र कैसे क्या होता है वो अपन ने सीख लिया। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे की ओर। ये प्रेजेंट की जो RBSC की बुक्स हैं हम पहले उसके न्यूमेरिकल करते हैं, बाद में जो आने वाली हमारी बुक्स है उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो इस बुक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है मुझे, पहला जो न्यूमेरिकल यदि मेरी नज़रों में आ रहा है तो वो आ रहा है कि एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी याद करो। फर्स्ट ये न्यूमेरिकल आज हमें करना है। इसके अलावा मुझे सेकंड न्यूमेरिकल नहीं दिखाई दे रहा। दर्पण से रिलेटेड इसमें एक ही न्यूमेरिकल है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। पहला ही जो न्यूमेरिकल है वो क्या बोला गया है, मैं लिख देता हूँ आपके क्वेश्चन आपको लिखना क्या है कि एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब की प्रतिबिंब से रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी याद करो। के बिंब के प्रतिबिंब की दूरी याद करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रकृति के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि उसकी प्रकृति बताओ कैसी होगी। तो हमें तो एक ही सूत्र पता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f, यही होता है। फोकस दूरी सबसे पहले क्या दे रखा है, अवतल दर्पण। तो हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण बहुत ही फोकस दूरी स्मॉल f = कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। उसके अलावा बिंब की दूरी दे रखी है आपको, बिंब की दूरी आपको u गिवन है, कितनी दूरी दे रखी है आपको, 36 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें प्रतिबिंब की दूरी v हमें फाइंड आउट करनी है। प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है, न्यूमेरिकल करने से पहले आंसर सब गलत हो जाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वैल्यू रखनी है, f यहाँ रख दो, u यहाँ रख दो, v निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए f और u लिखना है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि u ऑलवेज किस में रहेगा, नेगेटिव में। f यहाँ पर किस में रहेगा, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में हमें पता है कि इधर की जितनी भी दूरियां हैं सारी क्या लेनी है, ऋणात्मक। ऋणात्मक के हिसाब से फोकस दूरी भी इधर, क्योंकि प्रतिबिंब वापस इधर ही बनेगा। अब दूरी v निकालना है। तो दर्पण सूत्र क्या बोलता है कि 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू रख दो, 1/-24 बराबर 1/v मेरे को निकालना है, प्लस 1/-36।
1/v एक साइड मैंने रख दिया वहाँ का वहीं, इस 1/-36 को मैं इधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा 36 माइनस 1/24। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। अब इनको सॉल्व करना है, तो मैं गणित का गणितज्ञ नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को एलसीएम लेना नहीं आता है। मैं एक सीधा सा तरीका अपनाता हूँ, नीचे वाले को गुणा करता हूँ, नीचे वाली दोनों टर्म को गुणा करके लिख दो, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पहुँचा दो। तो 24 माइनस का 36, और जब 24 में से 36 जाएंगे, 8 दिया 24, 24 में से 36 जाएंगे, 14 में से 6 गए, कितने बच जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 12। तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पर 12, लेकिन किसके, माइनस का 36 इंटू 24, 12 से कट गया 2 बार, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/72, बट किसका, माइनस का, तो v इज इक्वल टू माइनस का 72, मात्रक पीछे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करता हूँ प्रकृति की, किसकी बात करी मैंने, प्रकृति की, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है मतलब दर्पण के इस ओर बना है, और दर्पण के इस ओर जितने भी बनते हैं सारे के सारे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और उल्टा हमें प्राप्त होता है। ये हमें पता है, हमने स्थितियाँ पढ़ी है अवतल दर्पण की, तो हमने पढ़ा है कि वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 72 सेंटीमीटर आई है, नेगेटिव आई है, मतलब बिंब की ओर आई है। इतने अच्छे न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस न्यूमेरिकल को देख लो एक बार। यदि किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है, इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकता है पर्सनली। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। तो मुझे राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें कोई न्यूमेरिकल दिखाई नहीं दे रहा है, इसके हिसाब से जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से एक ही न्यूमेरिकल था। एक एजिटीज न्यूमेरिकल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। एजिटीज है, 20 और यहाँ 30 आ जाएगा, सारा डेरिवेशन होगा वही होगा। देखो एजिटीज तो है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिंब रखा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। अब ये मैंने इसलिए लिखा है तो एज इट इज़, लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शनल दे रखा है, ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन हैं, प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति आपको मेरे ख्याल से 2 ही होती है, वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा। इन्हीं को हम मॉडिफाई कर देते हैं, तो वास्तविक, सीधा और लास्ट आभासी, उल्टा। ये 4 ऑप्शन है। केवल प्रकृति पूछिए तो आपके पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। हम इमेजिन करते हैं कोई अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। और तो ये जो C है, ये C किस पर आएगा?
हमें पता है वक्रता त्रिज्या जस्ट दुगनी होती है, 40 पे आएगा। 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, मतलब F और C के मध्य रखा है, मतलब 2F व F के मध्य बिंब रखा है। और जब 2F और F के मध्य बिंब रखा होता है तो हमें ये पता होना चाहिए किरण जाती है ऐसे, फिर किरण जाती है ऐसे और समांतर हो जाती है, तो हमें प्रतिबिंब सदैव कैसा मिलता है इस ओर के लिए, वास्तविक और उल्टा। हमें न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, यदि आपको न्यूमेरिकल करना है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो यदि आपको न्यूमेरिकल करना है तो कैसे करोगे। F दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर नेगेटिव, U दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर नेगेटिव। तो हमने फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, 1/f 1/- का 20 इज इक्वल टू 1/u माइनस का 30 दे रखा है प्लस 1/v। देन 1/v इज इक्वल टू 1/30 को इधर लाया, प्लस का हो गया माइनस 1/20। मैंने अभी अभी आपको बोला था नीचे वाले को गुणा करके इन दोनों को रिप्लेस कर दो, 20 माइनस का 30 बराबर 1/v। फिर मैं 1/v इक्वल टू कितना लिख दूँ, 20 में से 30 गया 10 बटे 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1/v इज इक्वल टू 1/60 बट माइनस का v इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास डायग्राम जो है वास्तविक है, उल्टा है। हाँ, इसी के साथ हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो सही है गलत, तो उसका भी हमें पुष्टि करनी चाहिए। पुष्टि कैसे करेंगे कि F और 2F के मध्य बन रहा है, F और 2F के मध्य जब डायग्राम बनता है तो किसके मध्य हमें प्रतिबिंब मिलेगा, अनंत और C के मध्य। तो ये देखो क्या 60 अनंत और C के मध्य आ रहा है। हाँ भाई साहब, यहाँ तक 40 थी, इससे आगे बढ़ोगे तभी 60 आएगा, मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है। ऐसे कैसे लास्ट डायग्राम में देखते हैं, 24 है, 36 है, 24 का जस्ट दुगना 48 है, मतलब वहीं रखा है, मतलब 48 से ज़्यादा ही आंसर आना चाहिए। देख लो 48 से ज़्यादा ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर थे वो आंसर क्या थे, बिल्कुल सही आंसर हमारे आए थे। हम इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। क्या न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास टोटल न्यूमेरिकल की ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक अवतल दर्पण, कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। यदि मैं बताऊं तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दे रखा है 50, f निकालना है, f बराबर r/2 होता है, 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है, चिन्ह परिपाटी वगैरह कुछ नहीं है। मीटर में यदि चेंज करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं तो 0.25 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति ज्ञात करो। देखते हैं, वक्रता त्रिज्या r दे रखा है 15 सेंटीमीटर, देन f कितना हो जाएगा भाई साहब,
r/2 के हिसाब से 15/2, लेकिन किसका, माइनस का। f ऑलवेज किसका रहेगा, माइनस का। आपको क्या ध्यान देना है, किसका रहेगा, माइनस का। तो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। u आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ऑलवेज किस में रहेगा, नेगेटिव। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से, 1/f माइनस 1/u रख दो। 1/v इज इक्वल टू f कितना है, -15/2 माइनस 1/u कितना है, 1/-10। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। देन हमारे पास 1/10 प्लस का माइनस ये 15/2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/15। तो हमारे पास कितना रह गया, 1/v इज इक्वल टू दिस हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि एलसीएम ले तो कैसे लिए। 10 × 15 इसको इधर पहुँचा दो, 15 × 1 15, इसको इधर पहुँचा दो, 15 × 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/10 मल्टीप्लाई 15 5 3। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30 इज इक्वल टू इज इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और किस ओर बनेगा ये भी आपको आना चाहिए। तो किस ओर बनेगा, माइनस है, मतलब बिंब की ओर। मतलब प्रकृति कैसी हो जाएगी वापस से, वास्तविक। और वास्तविक के साथ कैसा रहेगा, उल्टा। कैसा रहेगा, उल्टा। तो हमारे पास प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा। तो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। उसको देखने से पहले हम अब एनसीईआरटी की जो बुक हैं, हमारी जो आने वाली बुक्स हैं, उन आने वाली बुक्स का न्यूमेरिकल हम करते हैं पहले। बुक्स के न्यूमेरिकल में सबसे पहला एग्जाम्पल 9.3। वैसे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन आपको इन्हीं में मिल जाएंगे, तो इन्हें बताने का इतना कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम एक्सरसाइज ही ट्राई करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल कैंडल क्या क्वेश्चन है, अ स्मॉल कैंडल, एक छोटी मोमबत्ती 2.5 सेंटीमीटर इन अ साइज इज प्लेस्ड एट द 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। मतलब कोई कॉनकेव मिरर है जिसके सामने, ये है आपके एनसीईआरटी बुक्स का फर्स्ट क्वेश्चन 9.1। क्या बोला है कि कोई कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव जो मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के लिए आपको क्या गिवन है कि कोई कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी मोमबत्ती रखी है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 27 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आपको 36 सेंटीमीटर दे रखा है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो आपको ये बताना है कि v कितना रहेगा। तो हम f निकालें तो f बराबर 36/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर माइनस।
उसके अलावा u आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर माइनस का, तो वही v निकालने के लिए आप वापस से 1/v इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/u का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो, आंसर आ जाए। तो आपने देखा कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स थे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की टेक्निक है बहुत ही अच्छी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।